Hi, welcome. Now one more tutorial and very important tutorial. वैसे तो बहुत सारा थियोरी पार्ट है बट एक थियोरी कम प्रैक्टिकल पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन या एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कॉमर्स में अकाउंट्स में साइंस फुल ऑफ इक्वेशंस केमिस्ट्री इक्वेशन इक्वेशन एंड इक्वेशन मैंने साइंस इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे इक्वेशन सॉल्व करना आता ही नहीं मुझे उसको देख के डर लगता है बट बिलीव मी कॉमर्स में एक ही इक्वेशन है और वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है इट इज़ द ईजीएस्ट वन एंड इट इज़ द बेसिक स्टेप उसके बगैर आप और स्टेप स्टडी नहीं पाओगे ओके बट विल मेक इट मोर इजियर मोर बेटर वे तो शुरू करते हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है उससे इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी प्लस ए असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वेशन में बीच में इज इक्वल टू इसका मतलब बोथ द साइड शुड गेट टैली अब इसमें हमें ट्रांजैक्शन को इसमें बिठाना है और उसको टैली करना है हाउ से फॉर एग्जांपल वी हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 अगर मैंने गुड्स परचेज किया तो नाउ असेट आया ना तो असेट में आपको क्या ध्यान रखना है उसमें सारे गुड्स कैश फर्नीचर बिल्डिंग प्रीमाइसेस व्हीकल ये सब उसमें आएगा और कैपिटल का मतलब क्या होगा कैपिटल इज अवर पॉकेट ठीक है मेरी जेब की जो पॉकेट है वो सो पॉकेट में से जो भी मैं कमाऊंगा जो भी मेरा इनकम आएगा वो सब पॉकेट में पुट करेंगे और जो भी खर्चा होगा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उसमें से माइनस करेंगे ओके सो रिमेंबर कैपिटल इज योर पॉकेट वट एवर यू अर्न यू पुट इन टू इट वट एवर यू स्पेंड जो भी खर्चा करते हो यू पे आउट ऑफ इट कैपिटल लायबिलिटी वी हैव लर्न व्हाट वी ओ टू थर्ड पार्टी हमने बेनिफिट ले लिया है गुड्स ले लिया है बट उसका पैसा पे करना बाकी है दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी सो हमेशा ये दोनों मिला के हमारा असेट बनेगा हाउ जैसे मैंने बताया कि जैसे कि हमने परचेज गुड्स किया हमने तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स असेट के कॉलम में 5,000 प्लस हुआ बिकॉज आई हैव परचेज गुड्स एंड गुड्स इज माई असेट लेकिन मैंने पेमेंट भी किया पेमेंट किया तो मैंने कैश पे किया कैश इज ऑल्सो माई असेट तो 5,000 माइनस हो गया तो असेट कॉलम में एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ तो फाइनली टैली हो गया वो जीरो हो गया अब इस तरफ जीरो का इफेक्ट हुआ और इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैपिटल के ऊपर और लायबिलिटी के ऊपर तो हुआ ही नहीं है राइट सो बोथ द साइड गेट्स टैली बाय अमाउंट जीरो गेट इट एक और लेते समझो हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का सो 5,000 का प्लस हुआ ऑन असेट साइड बिकॉज असेट्स मीन्स ऑल द गुड्स कैश फर्नीचर बिल्डिंग लैंड एंड व्हाटएवर ऑल करंट एसेट्स सॉरी ऑल नॉन करंट एसेट्स प्लस हुआ बट अभी मैंने इस बार परचेज किया हुआ है उधार पे आई हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अगर मैं क्रेडिट पे परचेज करता हूं तो आई क्रिएट अ लायबिलिटी and that is creditor whenever we purchase goods on credit it will create our liability we have to repay them so 5,000 का asset side बढ़ा और 5,000 का amount liability side बढ़ा so in this way both the sides increases okay so whenever you convert the transaction in A is equal to C plus L form they can be on separate different side of the equation one is an asset side other is a capital plus liability side अगर एक साइड बढ़ेगा दूसरा साइड भी सेम अमाउंट से बढ़ेगा then only it will get tally अगर एक साइड घटेगा तो सेकेंड will also reduce by the same amount अगर उसका इफेक्ट एक ही साइड पे है asset साइड पे तो it will be one effect will be for plus and other will be for minus so that it will become zero and other side also doesn't have any effect so it will be also जीरो तो इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज का हमें बैलेंसिंग करना है ओके इट विल ऑटोमेटिकली गेट टैली बाय फंडामेंटली सो विल अंडरस्टैंड बाय मच मोर एग्जांपल्स लेट अस टेक फर्स्ट ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आई एम एन ओनर आई स्टार्ट बिजनेस विद कैश तो मेरे पास असेट में कैश बढ़ गया मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख से बिजनेस शुरू किया आई विल मेक द कॉलम फॉर ऑल द असेट्स सो इट विल बी प्रेजेंटेबल असेट साइड पे मेरा 1 लाख रुपए बढ़ गए बिकॉज आई हैव ब्रॉट इनटू द बिजनेस कैश
But as I said, whatever you bring in the business will come into your pocket. Your pocket means capital. So the other side increases by 1 lakh. So इक्वेशन की दोनों साइड टैली हो रही है, एक साइड कैश प्लस हुआ, एक साइड कैपिटल प्लस हुआ. ओके, नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, आई ट्रांसफर सम अमाउंट से 20,000 फ्रॉम इनटू बैंक. अगर मैंने बैंक पे ट्रांसफर किया तो मेरा एक और असेट बढ़ गया, दैट इज माय बैंक अकाउंट. मैंने इसमें ट्रांसफर किया 20,000, तो 20,000 मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया. बट व्हाट आई हैव ट्रांसफर्ड, कैश. So my cash will reduces by the same amount. So 20,000 is subtracted. Subtract मतलब you write in a bracket, or 20,000 will be added. Now both are my assets. So on the same side, so one will be plus and one will be minus. और इक्वेशन के इस साइड आप देखो तो जीरो का इफेक्ट हुआ है, ये साइड भी जीरो है, उस साइड भी जीरो है. Getting it? Now let us say one more transaction कि हमने गुड्स परचेज किया फॉर कैश. हमने 10,000 की खरीदी, 10,000 का परचेज किया. सो अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मेरा एक और कॉलम बढ़ जाएगा असेट साइड में फॉर गुड्स परचेज, सेल्स, स्टॉक, व्हाटएवर विल कम अंडर दिस कॉलम. ओके, नाउ गुड्स परचेज किया हमने वर्थ रुपीज 10,000. तो 10,000 का अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो वो मेरा गुड्स के कॉलम में 10,000 ऐड हो जाएगा और मेरा कैश उतने अमाउंट से कम हो जाएगा. सो अगेन प्लस 10,000 माइनस 10,000 विल बी जीरो, और इक्वेशन के उस साइड भी द इफेक्ट इज ऑफ जीरो, राइट. लेकिन अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं ऑन क्रेडिट, देन गुड्स बढ़ेगा मेरा 10,000 से. बट इफ आई परचेज ऑन क्रेडिट आई क्रिएट अ लायबिलिटी, और तो मुझे लायबिलिटी में एक कॉलम बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का. So this side 10,000 and other side also increases by 10,000. One more, let us sell the goods. Let us goods sold for cash. If you are selling the goods, your goods will decreases. So यहाँ पे माइनस करो, और आपने कैश के लिए सेल किया है तो योर कैश बैलेंस विल इंक्रीजेस. यहाँ पे ऐड करो. ओके, सो यू विल गेट जीरो. नेट इफेक्ट विल बी ऑफ जीरो ऑन असेट साइड एंड ऑन लायबिलिटी साइड, तो नो इफेक्ट इज देयर. नाउ ऑन टैलिंग इट, ऑन टोटलिंग इट. सो ऑन टोटलिंग व्हाट आई गेट, कैश का टोटल आया 75, बैंक का टोटल आया 20, गुड्स का टोटल आया 15, एंड द सेम वे, और दोनों को टैली करने के लिए मेरा जो अमाउंट आया वो आया 1,10,000, 1,10,000. ओके, सो we'll learn more and more sum, but again to recapitulate, what is that? अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया, सो कैश इंक्रीजेस बाय 1 लाख एंड आवर कैपिटल इंक्रीजेस बाय 1 लाख. अगर हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो अवर बैंक बैलेंस इंक्रीज, सो बैंक में प्लस और इसमें माइनस. गेटिंग इट? इन अ सेम वे करते जाना है और इसको टोटल करेंगे और इसको हम टैली करेंगे एंड यू विल गेट द अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, सो हम लोग और वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर सम्स करेंगे टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग.